हमारे धार्मिक देश की ये परंपरा है, ये सनातन परा विद्या है कि हम कोई काम करते हैं, संसार का, शरीर का, परिवार का, खेती, दुकान, दफ्तर, बिजनेस, व्यापार का, सभी लोग अपने मजहब धर्म के मुताबिक अपने अपने देवी देवता, इष्ट परमात्मा, खुदा गाड, भगवान गुरु का नाम करते लेके करते कि हमारा आज का दिन खुशहाल रहे, हमारा व्यापार, बिजनेस, हमारा परिवार खुशहाल रहे, इसमें तरक्की हो, इसलिए आप ये सब यादगारी में ले आते। लेकिन देश को चलाने वाले जो भी मंच पर नेता आता है, आप सच बताना, क्या कोई भगवान के नाम से शुरुआत करता है? मंच पर कोई नेता भगवान का नाम लेता है, देवी देवताओं का नाम लेता है, तो फिर देश कैसे खुशहाल होगा? जब एक छोटे से परिवार की खुशहाली के लिए आप कोई काम करते हो तो देवी देवता, भगवान खुदा का नाम लेके करते कि भाई उसकी दया मिल जाए और मतलब हमारा एक काम सुचारू रूप से चल जाए, हमारा परिवार भाई सुरक्षित रहे। लेकिन इनको देश की चिंता होती तो ये भगवान का नाम ले। इनको देश की चिंता नहीं कि देश खुशहाल रहे, देश में रहने वाले लोग खुशहाल रहे, ऐसी प्रार्थना कोई नेता हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई भी भगवान का नाम नहीं लेता, कभी नहीं लेता। तो खुशहाली कैसे आई? कैसे तुम कह रहे हो कि हम धार्मिक हैं? तुम्हारे अंदर कोई भी तो धार्मिकता की झलक नहीं है। कैसे अपने आप को धार्मिक कहते हो? कोई मतलब यानी भगवान खुदा कोई नहीं मानता, क्योंकि मुसलमान भी इसमें है, वो मतलब न खुदा का नाम लेके नहीं शुरुआत करते, और हिंदू वो परमात्मा का नाम लेके शुरुआत नहीं करते, या देवी देवता किसी का नाम ही लेते, ऐसे भाषण शुरू कर देते। कि वो जानते हैं कि भगवान खुदा का नाम लेंगे तो हमें सच्ची बात कहनी पड़ेगी और सच्चे काम करने पड़ेंगे, और हमें सच्चा कहना करना नहीं है, हमें झूठ कहना है, वादा खिलाफी करनी है, जो बताना वो कभी नहीं कहे करना है। तो जिसको वो काम करने जो कहे कभी नहीं करना, वो भगवान का नाम कैसे लेगा? ये तो परिचय आपको सब पहले ही दे रहे हैं आप कि हम भगवान का कोई काम नहीं, यानी सच्चाई, ईमानदारी का और रोजी रोटी का हम कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए मैं भगवान को साक्षी मान करके नहीं कुछ कह रहा हूं। देखो कितना गूढ़े राज है, और कोई नहीं इसके बारे में कह रहा, किसी ने समझा ही नहीं कि ये किसी को नहीं मानते। इसका मतलब न हिंदू भगवान को मान रहा, न मुसलमान खुदा को मान, ये झूठा झूठा कहते सब। भाई देश को चलाना एक बड़ी व्यवस्था है, परिवार को चलाना छोटी व्यवस्था है। जब छोटी व्यवस्था वाला कोई काम करता है तो देवी देवता परमात्मा का नाम लेके करता है, और ये बड़ी व्यवस्था वाले कुछ नहीं करते। और फिर भी आप समझ नहीं पाए हो, ये भगवान खुदा को मानने वाले नहीं है, ये झूठ है सब। ये तो साफ जाहिर है किसी को नहीं मानते, ये केवल अपने मान सम्मान, अधिकार और पद, इसके अलावा किसी को नहीं मानते। ये तो साफ आपके सामने है, समझना चाहिए इसको। भाई मैं उनसे प्रार्थना के रूप में कह रहा हूं, अरे जब तुम भगवान को भूल गए हो, खुदा परमात्मा को भूल गए हो, देवी देवताओं को भूल गए हो, तो तुम अपने आप को किस मुख से धार्मिक कहते हो? तो धार्मिकता की कोई झलक नहीं है। रोज आप देखते हो जो भी राजनीति मंच पर आता है वो भगवान का नाम नहीं लेता। वो जानता है कि हम झूठ बोलेंगे, हम वादा खिलाफी करेंगे, जो कहेंगे वो कभी नहीं पूरा करेंगे, तो भगवान के नाम इसीलिए लेता नहीं कि भगवान का नाम लेंगे तो फिर सच कहना पड़ेगा, जो कहेंगे उसे पूरा करना पड़ेगा। इसीलिए वो आपको पहले परिचय दे रहा कि मैं भगवान खुदा और देवी देवता किसी को साक्षी नहीं मान रहा हूं। फिर भी तुम्हारी समझ में कब आएगा? ये तो खुली बात आपके सामने हो रही है और सब कर रहे, और झूठा अभियान भगवान का चला रहे।
ये सीताराम राधे श्याम का झूठा ही तो सब है। आज कह रहे हैं लेकिन मंच पर कह तब नहीं कहेंगे, तब नहीं कहेंगे सीताराम जी। जानते हैं कि सीताराम का कानून बहुत कठिन है। सीताराम को मानना किसी के बस की बात नहीं है। रामचरितमानस प्रमाण दे रही है कि भगवान राम का कानून कितना कठिन और साफ साफ शब्दों में लिखा कि अनुज बधू भगनी सुत नारी और सुन साठ ये एक कन्या समचारी इन्हें कुदरा स्टी बिलो के जोई और ताये बधे कछु पाप न होई। ये सीताराम का कानून देखो कितना कठिन, ये तुम्हारे बस का है। और क्या कह लिखा है, क्या कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम मैं जोरी जुग पानी। कितना कठिन, सारी सृष्टि को सिया राम में सबको, लेकिन इनके अंदर कहाँ है। अगर सबको सिया राम में माने तो फिर ये अशांति, ये व्यवस्था बिगड़ी, ये कैसे हो गई। ये बेरोजगारी, ये महंगाई, ये गरीबी, ये टैक्स, ये मारकाट, जो हिंसा की जा रही बेगुनाह जीवों की और उससे व्यापार किया जा रहा, ये सब सियाराम में है। सीताराम के पुजारियों, क्या ये सियाराम में है? तुम्हें इस पर विचार करना चाहिए। तुम्हारे भगवान को कलंकित किया जा रहा झूठ बोल करके, निजी स्वार्थ के लिए कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं करते। इसलिए भगवान राम ने कहा मेरी पूजा बहुत कठिन है, मुझे मानना बहुत कठिन है, क्योंकि मैं दुष्टों को क्षमा नहीं करता, पापियों को क्षमा नहीं करता, मांसाहारी शराबियों को क्षमा नहीं करता, झूठ बोलने वाले, वादा खिलाफी करने वाले, दगेबाजी करने वाले और चरित्रहीनता करने वाले, मैं इनको कभी माफ करता ही नहीं। ये राम का सिद्धांत है। क्या ये इनके बस का है? केवल सीताराम कहना पर्याप्त नहीं है। सीताराम ने क्या किया वो करना आपको पड़ेगा, तब सीताराम के द्वारा मिलने वाला लाभ तुम्हें प्राप्त हो सकेगा। ऐसे नहीं, सीताराम कहना नहीं, सीताराम ने क्या कहा वो करना है, वो अपने जीवन में उतारना है, तब आपको माना जाएगा तुम सीताराम के भक्त हो या मानने वाले हो। इसके पहले नहीं, इसके पहले संत महात्मा तुमको परमिशन नहीं देंगे, उनकी तरफ से कुछ नहीं। ये सब सोचो, विचारो। श्री राम को मानते हो, श्री रामचरितमानस को बिल्कुल नहीं मानते हो, उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है कि श्री रामचरितमानस ही श्री राम है। वही श्री राम है जो श्री रामचरितमानस को मानता है, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाता है, उसको मानता दी जाती। लेकिन कुछ नहीं कह रहा कोई, सब चुप शांत, सब शांत। कहने का मतलब यह है, अरे भाई कहो वो करो, नहीं तो सजा मिलेगी। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप माना जाता है और सब झूठा ही बोल रहे। जो कहते हो कभी नहीं करते हो, जो बताते हो कभी सिद्ध नहीं करते हो, तो ये मतलब यानी इसका जो खामियाजा वो तुम कैसे भोग पाओगे। मैं तो सलाह दे रहा हूं आपको, आलोचना नहीं, सलाह, कि अगर अच्छे महापुरुष की बात करो तो जब तक उसकी अच्छाई अपने चरित्र में न उतार लो तब तक मत कहो। कहो तो करो जरूर, न डबल सजा है, इसकी माफी नहीं मिलेगी। उतना कहो जितना कर सको, जैसे उतना खाओ जितना हजम कर सको, इसलिए उतना कहो जितना कर सको।
नहीं कर सकते हो तो मत जबान खोलो, और कहोगे करोगे नहीं तो फिर सजा। इसकी सजा भगवान माफ नहीं करता, और यही आपको समझना चाहिए सबको। ये तो सबके लिए सिद्धांत है, कोई एक व्यक्ति की तरफ हमारा इशारा नहीं है, सब की तरफ, कि सब लोग जब ही बोलो जब कुछ करो। कहते नहीं भाई बोलो तो कुछ मुख तौल तौल के बोलो, यानी समझ कर, और नहीं तो बोलोगे तो उसकी तो सजा है। यही जमान बाणी जो आशीर्वाद वरदान देती, जो कह देती वही होता। और एक तुम लोगों की जबान बाणी, इतने दिन से कह रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं तुम्हारी जबान का सिद्ध हो रहा, इसका मतलब तुम्हारे अंदर कुछ नहीं। अगर कुछ होता तो जरूर तुम सिद्ध कर देते, और कहते हो नहीं करते हो। इसीलिए शपथ अभियान रखा गया। शपथ माने कसम खाओ देश के लिए, कि देश की जनता ने आपको चंदा नोट वोट दिया है, तो आप शपथ कसम खाओ कि मैं जनता की सेवा करूंगा, जनता का काम करूंगा, इसको दुख नहीं होने दूंगा, इसको न्याय दूंगा, इसकी सुरक्षा करूंगा, रोजी रोटी की व्यवस्था करूंगा, महंगाई गरीबी को खत्म कर दूंगा, टैक्सों की भरमार को रोक दूंगा। ये आपको शपथ करते हो, लेकिन एक भी शपथ का पालन करते हो? अरे चलो कोई नहीं, भगवान तो देख रहा है, भगवान भी ये जेब में डाले घूम रहे हैं। भगवान भगवान कुछ नहीं। जिसने सबको तिलांजलि दी है, और तुम्हें तिलांजलि देने में कितनी देर लगेगी उसको, यही हमें आपको सोचना चाहिए। तो जरा संत महापुरुषों के वचनों को सुन लो। ये तो बखेड़ा 70 साल का बहुत बड़ा है, कहाँ तक ये बखान बयान किया जाए झूठ को। इसीलिए गोस्वामी महाराज ने लिख दिया कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, और झूठा भोजन झूठ चबेना। एक कलयुग में यही रहेगा। कलयुग में झूठ की प्रधानता है, सब झूठ बोलने वाले हैं, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, सब झूठ बोलने वाले। जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। इसलिए अब आप ये देखो, झूठ के बीच में कैसे बचोगे? झूठ से तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? क्या झूठ बोलने वाला झूठ से रक्षा करेगा? अरे सत्य बोलने वाला कोई सत्यवादी ही झूठ से तुम्हारी रक्षा कर सकता, अंतः बचाओ बड़ा मुश्किल। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का। ये जीव बिचारा क्या जाने, यह जीव बिचारा क्या जाने। सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का। ये जीव बिचारा क्या जाने, यह जीव बिचारा क्या जाने। जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में। सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने। जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में। सत्संग में आना क्या जाने,
सत्संग में आना क्या जाने, जिन सतगुरु दरस नहीं पाया, जिन सतगुरु दर्श नहीं पाया, वो पाप मिटाना क्या जाने, ओहो पाप मिटाना क्या जाने, सतगुरु आदेश नहीं माना, सतगुरु आदेश नहीं माना, वो पुण्य कमाना क्या जाने, ओहो पुण्य कमाना क्या जाने, निंदा चुगली में फंसे जीव, निंदा चुगली में फंसे जीव, परमार्थ कमाना क्या जाने, परमार्थ कमाना क्या जाने, जिन सतगुरु रूप नहीं पाया, जो सतगुर रूप बसा ना सके, वो ध्यान लगाना क्या जाने, ओहो ध्यान लगाना क्या जाने, प्रेमियों ध्यान किसका किया जाता है? जिसको कभी देखा हो। बगैर देखे का ध्यान नहीं होता, लेकिन तुमको सब ऐसे सिखाया जा रहा। राम का ध्यान करो, कृष्ण का ध्यान करो, हनुमान करो, शंकर, तुमने किसी को नहीं देखा। अरे भाई बिना देखे का ध्यान कैसे किया जाएगा? अगर कुंवारी कन्या से कहो अपने पति का ध्यान करे तो कर सकती है, जिसको पति मिला ही नहीं, पति की शक्ल देखी नहीं, वो ध्यान क्या करेगा? लेकिन तुम्हें तो ऐसे भ्रमित किया जा रहा। इसलिए महापुरुषों ने उस भ्रम को दूर करने के लिए कहा ध्यान केवल गुरु का होगा, किसी का नहीं जिसको आंख से देखा जाता। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष गुरु की कृपा पर निर्भर है, क्रिया पर नहीं। इसलिए कलयुग में क्रिया साध्य नहीं, कृपा साध्य। अगर महापुरुष की कृपा हो जाए तो सब काम हो जाए, क्योंकि क्रिया करने के लायक जीव नहीं है, बहुत कमजोर है, बहुत गंदा है, इससे क्रिया वो नहीं हो सकती। उनको महापुरुषों की कृपा चाहिए, और कृपा दया कब मिलेगी? जब उनके आदेश हुक्म का पालन करोगे, तब आप कृपा दया के अधिकारी बन जाओगे। लेकिन उससे के बाद शिकायत कहते हमारा सुमरन नहीं बनता, हमारा ध्यान नहीं बनता, हमारा भजन नहीं बनता। लेकिन ये नहीं सोचते क्यों नहीं बनता। सुमरन न बनने का कारण क्या है? कि मन मरा न इंद्री भोग तजा, मन मरा न इंद्री भोग तजा, वो सुमिरन करना क्या जाने, ओह सुमिरन करना क्या जाने, मन मरा न इंद्री भोग तजा, मन मरा न इंद्री भोग तजा, वो सुमिरन करना क्या जाने, ओहो सुमिरन करना क्या जाने, जो सतगुरु रूप बसा ना सके, जो सतगुर रूप बसा ना सके, वो ध्यान लगाना क्या जाने, ओहो ध्यान लगाना क्या जाने, जो सुरती शब्द से जुड़ ना सकी, जो सुरती शब्द से जुड़ ना सकी, अंतर का तराना क्या जाने, अंतर का तराना क्या जाने। देखो तीनों चीजों का कारण क्या है?
मन मरा न इंद्री भोग तजा, वो सुमरन करना क्या, इसलिए सुमरन नहीं बनता। सुमरन न बनने का कारण ये है तुम्हारे मन ने ये नहीं छोड़ा जो सुमरन में बाधक है। और का ध्यान क्यों नहीं होता, तुमने सदगुरु के रूप को नहीं बसा पाए। संसार के रूपों को बसाया है, लेकिन जिससे काम होना है वो सदगुरु के रूप को आपने नहीं बसाया, इसलिए ध्यान आपका नहीं होता। जो जीवात्मा शब्द से नहीं जुड़ सकी, वो अंदर का भेद, अंदर का राज, अंदर के जो आवाज है उसको नहीं सुन सकती। हम इसीलिए वंचित हैं कि हम इस रास्ते पर इस तौर से चलते नहीं। बड़ा साफ साफ संतों ने कहा कि सुमरन अगर बनाना है तो मन को मारना पड़ेगा। मन मारो तन जारो, इंद्री भोग विसारो। अगर इतना आप कर लें तो सुमरन कोई बाधा नहीं डाल सकता। तो जो जिसके नियम सिद्धांत हैं उनको तो अपनाना ही पड़ेगा। अगर लाभ प्राप्त करना है तो बगैर उनके कुछ नहीं। या तो कहते भाई तुम कर सकते कर लो, नहीं तुम मेरे पर छोड़ दो, फिर जो हम कहें वो करो। फिर उसमें अपना मन बुद्धि मत लगाना जो कहा जा रहा, क्योंकि वैसे ऐसे आदेश देंगे कि आपको शंका हो जाएगी, और शंका आपने की नहीं कि दे हट जाएगी, दे हट जाएगी। वो शंका विषय इसलिए कहते हैं कि तुम हमारे पर पूर्ण विश्वास करते कि नहीं, हमारे पर पूर्ण निर्भर हो कि नहीं, तुमने आत्मसमर्पण किया है कि नहीं किया। आगे क्या कह रहे महापुरुष कि जो लिए किताबी ज्ञान फिर जो लिए किताबी ज्ञान फिर वो सुरती जगाना क्या जाने। सुरती जगाना क्या जाने। देखो कितने साफ शब्दों में, 4 वेद 6 7 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, 2 धर्म चर्चा वर्णी, ये तुम सब रट डालो तो क्या इससे जीवात्मा जाग जाएगी? किताबें पढ़ने से जीवात्मा जगेगी, गाने बजाने से जीवात्मा जगेगी, भाषण स्पीच प्रवचन से जीवात्मा जगेगी? वो तो शब्द ज्ञान से ज्ञान, और ये सब अक्षर ज्ञान है। अक्षर ज्ञान से मन जगता, मन भड़कता, फिर तरह तरह की वासनाओं की पूर्ति के लिए दौड़ता है। लेकिन शब्द ज्ञान से जीवात्मा जगती है। जो अंदर में शब्द माने आवाज, जिसको देववाणी, आकाशवाणी, अमृतवाणी, अनहतवाणी के नाम से जनाया गया, ये है आवाज। इसको पकड़कर जीवात्मा अपने घर की तरफ चलेगी। ये आवाज उसकी खुराक है। जब खुराक मिलेगी, ये आधार मिलेगा, तब जीवात्मा अपने घर जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने इशारा करके कहा, कहीं कागजों में न फंस जाना, पत्थर पानी में मत फंस जाना, ये तुम्हारा जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। ये काल की जीव इसी में घसीटने और फंसाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये समझ लो जड़ में, जड़ से जीवात्मा का काम नहीं होता। जड़ जड़ है, जीवात्मा चेतन है। उसको चेतन ज्ञान चाहिए, चेतन रास्ता चाहिए। यही तो सत्संग में आपको समझाया बताया जाता कि असली क्या है, नकली क्या है, दोनों की पहचान कराई जाए। तो साफ कह रहे हैं कि जो लिए किताबी ज्ञान फिरे, जो लिए किताबी ज्ञान फिरे वो सुरती जगाना क्या जाने। वो हो सुरती जगाना क्या जाने। भाई इन किताबों से काम नहीं। किताबें महात्मा नहीं बना सकती और किताबें जीवात्मा को नहीं जगा सकती।
और किताबें पढ़ने वाला, वहीं तक रहने वाला कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये जड़ है, परमात्मा चेतन है। जब चेतन नाम मिलेगा, चेतन नाम का चेतन जीवात्मा जब सुमरन करेगी तो अपने चेतन मालिक से मिलेगी, तब वो पहुंचेगी, तब दीदार करेगी। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु प्यार मिला जिनको है, सतगुरु प्यार मिला जिनको, अपमान बड़ाई क्या जाने, अपमान बड़ाई क्या जाने। देखो संतों से सब प्यार करते, लेकिन संत जिसको प्यार करते वो कितना महान है, वो कितना महान है। और उनका प्यार जिनको मिल गया उनको कुछ नहीं चाहिए, न मान न सम्मान न अपमान, कुछ नहीं, वो सबसे परे हो जाती। ये चीज उनके दिल दिमाग से निकल जाती कि ये काल का सामान है, मान सम्मान। और कहा अपमान बड़ाई क्या जाने, वहां उनका इससे कोई मतलब ही नहीं, चाहे कोई अपमान करे चाहे कोई प्रशंसा करे, कुछ ये सब झूठा है। और झूठे को जिन्होंने भली बात समझा है वो झूठ से कभी न डरते न फंसते, बिल्कुल अलग रहते, सुनते रहते हैं, अलग रहते, मौन रहते, कुछ नहीं कहते उसके बाद, क्योंकि जानते हैं झूठा इससे कुछ होने वाला नहीं और इससे कुछ मिलने वाला भी नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि सतगुरु प्यार मिला जिनको है, सतगुरु प्यार मिला जिनको, अपमान बड़ाई क्या जाने, अपमान बड़ाई क्या जाने। ताते चेत करो सतसंगत, ताते चेत करो सतसंगत, गुरु बचन को सब माने, गुरु बचन को सब माने। ये इस बात की असली है, इससे चेत कर जाग कर सत्संग सुनो और गुरु बचनों को मानो जो तुम्हें सब तरफ से बचाने वाले, वो फंसाने वाले नहीं, निकालने वाले हैं, उनको मानो। सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का, ये जीव बिचारा क्या जाने, ओह जीव बिचारा क्या जाने। माया में ग्रसित भय प्राणी, माया में ग्रसित भय प्राणी, ये भेद बिचारे क्या जाने, ओ भेद बिचारे क्या जाने। कहते ये बेचारे क्या जाने, इनको पता ही नहीं कि अच्छा क्या है सच्चा क्या। जो मन को अच्छा लगा उसी को अच्छा मान लिया और जो मन ने चाहा उसी को कर लिया, कहते यही ठीक है, यही ठीक। अगर मन का फैसला सच्चा होता तो आज 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों के सैर नहीं करते होते, निकल जाते, जीवात्मा निकल जाती, अपने घर पहुंचती, अपने मालिक परमात्मा का दर्शन दीदार करती। इसलिए संतों की महिमा अपार है, जिन्होंने अपार अगम का भेद बताया है। बाकी ये भेद किसी ने नहीं बताया कि अगम क्या है, अपार क्या है, उसकी महिमा क्या है। ये केवल संत महापुरुषों ने बताया, किसी ने नहीं बताया, क्योंकि इसकी जानकारी किसी को नहीं है। और धीरे धीरे महापुरुषों ने जीवों को बताना शुरू किया, जगाना शुरू किया, चिताना और होश में लाके खड़ा कर दिया। वो जीव संभल कर
अपनी जीवात्मा का कल्याण नाम के कमाई द्वारा कर लेते। जैसे दाम की कमाई करते हो संसार के काम, शरीर परिवार के काम होते हैं, ऐसे नाम की कमाई से जीवात्मा का काम होता। महापुरुषों ने कहा ठीक भाई 8 घंटे परिवार समाज बाल बच्चों के लिए दाम की कमाई करो, लेकिन सच्चाई ईमानदारी मेहनत से करो। और शाम को 1 घंटा सुबह नाम की कमाई करो। फिर ये देखो कि 2 घंटे वाली कमाई तुम्हारे काम आती है कि ये 22 घंटे वाली काम आती है। तब आपकी समझ में आएगा कि असली कमाई कौन है, नाम की कमाई की दाम की कमाई। और जब नाम की कमाई करने लगोगे तो दाम की कमाई वाला लाभ आपको ऐसे ही मिल जाएगी जिसे बरकत कहते हैं। जब बरकत हो जाएगी थोड़े में गुजर हो जाएगी, और बरकत चली गई तुम करोड़ों कमा लो लेकिन परेशान रहोगे। बरकत का वो काम, और महापुरुष बरकत ही देते हैं। जब अध्यात्म की कमाई करोगे तो भौतिकता में भी आपकी बरकत हो जाएगी कि आपको भोजन की कमी नहीं होगी। कहते मैं मुझे भूखा सोने नहीं दूंगा, नंगा तुझे रहने नहीं दूंगा, तो कोई भी पारिवारिक कार्य तेरा रुकेगा नहीं। वो अंत समय में कहीं से करा दिया जाए, किसी को प्रेरणा दे के आपका काम करा दिया जाए, लेकिन तुम भजन तो करो। एक काम से तुम्हारे हजारों काम पूरे। कि अगर तुम भजन करने लगो तो तुम्हारे जीवन के सारे काम पूरे करा दिए जाएंगे, लेकिन वो काम आपसे होता नहीं भजन कर, क्योंकि मन कंट्रोल नियंत्रण में नहीं है, मन विषय भोगों से अलग नहीं हो पा रहा, तो अध्यात्म की कमाई हो नहीं सकती। उसके लिए तो ये आपको करना ही पड़ेगा। करनी करो मार मन डालो, इंद्री भोग विसारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुर जानी। इतना शरीर इंद्रियों से आपको करना पड़ेगा, और ये कर लो, बस उसी दिन से सतगुरु तुम्हारा, तुम उसके हो जाओगे, और आपको कुछ नहीं करना, वो तुम्हारा काम खुद ही कर देंगे। तुम्हें करना मालूम नहीं है, लेकिन जो करना मालूम जो कर रहे हो उसमें तो कुछ मतलब यानी जानकारी ले लो कि क्या करना क्या नहीं करना। देखो कितना सरल, यही उनका सरल करना जीव के लिए। कितना सरल कर दूंगा कि जीव के लिए उसे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, केवल अपने मालिक पर विश्वास करेगा, उनके आदेश हुकुम का पालन करेगा, उसका काम हो जाए। अब चाहे वो बाहर में आदेश दे चाहे अंदर में दे, जैसा आपको देखेंगे शक्ति सामर्थ्य वैसा आपको आदेश कर देंगे, अब आपका काम हो जाएगा। आपको अपने काम की चिंता होनी चाहिए कि भाई हमारी जीवात्मा का कल्याण कैसे, ये असली काम है। असली काम तो आप भूल गए हो, और नकली कामों में रात दिन परेशान हो, और परेशान होकर भी वो तुम्हारे नहीं हो पाएंगे, तुम्हारे सही साथ नहीं जाएंगे, तुम्हारा साथ नहीं देंगे। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। समझ में आ जाए तो आप जल्दी खड़े हो जाओ अपना काम बनाने के लिए। तो एक एक शब्द पर विचार करो, अक्षर पर नहीं शब्द पर। अक्षर तो भूल जाओगे, शब्द नहीं भूलोगे कभी। जो आवाज एक बार सुन लोगे कभी नहीं बोलोगे, लेकिन अक्षर कितनी बात पढ़ते हो फिर भी भूल जाते हो, क्योंकि वो बुलाने भूल भुलैया, वो भूल भुलैया वाले देश का वो भूल जाते हो, और ये है तुम्हारे सत्य देश का, आप ये शब्द नहीं बोलते हो कभी। यही तो समझने की चीज है, धीरे धीरे समझने लोगोगे काम हो जाएगा।